हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो गैस आज हम एक क्लास 11 का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास क्लास 11 चैप्टर 2 का गैस ये एक टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो गैस कोचिंग पे आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह भी तो रट ही लिया होगा गैस, लेकिन हम यहाँ पर आपको रटाएंगे नहीं गैस, सिखाएंगे फुल, बिल्कुल नो डेफिनेशन गैस कि कैसे वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इस वीडियो में जानोगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो गैस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना गैस, वो सन की वजह से होता है गैस। नीचे अपन एक सोलर पैनल लगा देते हैं और गैस जो सन की जो हीट होती है ना, उनसे गैस अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको यही बताता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो गैस आप सोच रहे हो कि ये घरों में नहीं है। घरों में इसलिए नहीं है गैस क्योंकि घर में क्या है, अब नाइट में और विंटर्स में गैस सन होता नहीं है हमारे पास। तो गैस हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो गैस घर में तो वैसे भी अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, लेकिन गैस ये यूज किए जाते हैं ज़्यादातर खाली इलाकों पर, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पहुँचा सकते गैस, उन इलाकों में ये सोलर पैनल का यूज़ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है जिससे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी खर्च ना हो। और गैस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सेफ़ है, इसमें पॉल्यूशन को कोई लॉस नहीं होता है, ये रिन्यूएबल है। तो गैस आप इस वीडियो में आगे देखिएगा कि हम कैसे वर्क करते हैं इसमें, कैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जो सूर्य से जो हीट आ रही है, सन से जो हीट आ रही है, तो वो सन की जो हीट है ना गाइस, वो इन मेटल शीट्स पर पड़ती है। तो इस मेटल शीट्स पर गाइस आपको पता होगा कि एक कोई वो है बॉडी, तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है गाइस, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वैसे आपको पता होगा दो लाइक चार्जेस, जैसे कि अगर अपन देखें दो नेगेटिव चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्जेस, तो वो एक दूसरे को गैस रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। या फिर दो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। एक नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन वाला, ये प्रोटॉन वाला, और न्यूट्रॉन पे गैस कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, ये दोनों एकदम पास पास, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बहुत। तो जैसे ही आप देख सकते हो जो सन की हीट मेटल शीट पे पड़ी, तो उसकी जो हीट पड़ी ना, तो उसको इसमें हीट पड़ेगी गैस, तो इसको तोड़ने के लिए उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत कम से कम होगी कि वो इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा के इन दोनों को अलग अलग कर सके। तो गैस जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन को मूव करने से गैस इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि जैसे ही अपन को इतनी एनर्जी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को दूर कर सके, ये देखो पीछे वायर लगे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाता है और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना ज़रूरी है। तो गैस अब जो अपने पास एनर्जी आती है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस न्यू के। न्यू मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी एक तरह की। जैसे गैस आपने ऐसी 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 फ्रिक्वेंसी देखी होंगी गैस, ऐसी ऐसे ऐसी गैस जो फ्रिक्वेंसी होती है गैस, तो ये फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होंगी गैस, उतनी ही ज़्यादा ये न्यू जितनी ज़्यादा होगा, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से ये गिरेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी से, बहुत एनर्जी से। तो गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी ज़्यादा होने पर ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने एनर्जी। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अपन हटाएंगे तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई की जगह पर गैस ई, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आया एच, और न्यू की जगह न्यू। तो गैस ऐसा कुछ होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से एच एच न्यू लाइट जब पड़ती है यहाँ से, तब गैस क्या होता है कि एच न्यू लाइट पड़ने से इसको इतनी एनर्जी चाहिए कि ये, इसको अपन बोल देते हैं, इसकी एनर्जी को अपन बोल देते हैं गैस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट, नॉट का साइन गैस मैं गैस दूसरा पे ले लेता हूँ, तो कोई इधर बता देता हूँ, एच न्यू और यहाँ पर ऐसी बिंदी नॉट। ये गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन को ये वाली एनर्जी, तो इतनी एनर्जी चाहिए, ये एच न्यू वाली इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस एनर्जी को यहाँ से तोड़ सके।
और इसमें गैस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक एनर्जी और चाहिए, इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गैस अपन को एच न्यू इतनी जोर से आना चाहिए कि वो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के सम के इक्वल हो। एच न्यू को इतना होना पड़ेगा कि जो एच न्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल हो। तो एच न्यू को गैस इतनी ताकत से आना पड़ेगा, तभी गैस उसमें वो पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। तो गैस आप इस सोलर पैनल को गैस घर पे लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हीट जनरेट की जाती है। तो गैस इस प्रकार से आप हीट जनरेट कर सकते हो। तो गैस आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना गैस, कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें रहते हैं, तो वो जैसे ही सन से जो एनर्जी आई, जो रेडिएशन आया, वो यहाँ पर गैस लगा और ये एच न्यू होना चाहिए, ये एच न्यू नॉट होता है और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो गैस नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ चीज़ बताते हैं। गैस जैसा कि हवाला आपने देखा था उसमें कुछ कांस्टेंट आया था एच। तो गैस एच को अपन प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ये होता है गैस प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है गैस, तो इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूछ लेते हैं ऐसे सवाल। तो गैस आपने हवाले एक फार्मूला देखा था, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो गैस आपको जब भी कोई बोले कि कितनी सन से रेडिएशन आ रही है, तो गैस आप एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम करके उसको आंसर दे सकते हो। और अगर आपसे कोई ओनली काइनेटिक एनर्जी पूछता है गैस, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर देना है आपको। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी गैस नेक्स्ट पेज में दिखा गैस, जैसा कि आप जानते हो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ये अपनी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि आपने काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इज इक्वल टू एच न्यू तो गैस इधर पहले से ही है, इसको इधर बेच दो एच न्यू नॉट, तो गैस काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी आपकी इस प्रकार से। ठीक है, आप एच न्यू नॉट भी निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी को इधर बेच के, तो इधर काइनेटिक एनर्जी माइनस का हो जाएगा। ठीक है गैस, आप किसी भी निकाल सकते हो, आपको दो वैल्यू दी जाएंगी। तो गैस ये हुई आपकी निकालने की बात, आप निकाल सकते हो कुछ भी। और मैंने आपको बताया था कि जो जितनी ज़्यादा तेज़ी से आएंगे गैस, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ही जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने न्यू के। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। फ्रिक्वेंसी ऐसे गैस ऐसे, तो ये जितने पास पास होंगे ना गैस, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। ये आपने देखा होगा गैस। ठीक है, तो ये जितने पास पास होंगे उतनी ज़्यादा ये वो देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मेरा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस। कोई डाउट है तो गाइस कमेंट में मुझे बताइएगा। और हाँ गाइस, एक बात और मैं बता दूँ, इस पूरी प्रोसेस को गाइस अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही है गाइस अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपकी जिस टॉपिक में ये दिया है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गैस मैंने ऊपर लिख दिया है गैस, जगह नहीं थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है गैस, तो यही अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इसमें गैस वो मेटल लिया था ना, वो ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर है ना वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, टेंडेंसी रखता है वो गैस। तो उस पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आपके टॉपिक में दिया है गैस। और वैसे में बोल रहा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है पूरी। ठीक है गैस, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। वो अभी तक मैंने समझाया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बता दूं अगर आप कोई लेना चाहे तो। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब एक लाइट एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी, मैंने बताया था ना एच न्यू नॉट वाली से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब सूटेबल फ्रिक्वेंसी से इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस पर, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने लगेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक पूरी तरह क्लियर है, और आप और भी टॉपिक इसी तरह पूरे उसके साथ सीखना चाहते हो गाइस, प्रैक्टिकल के साथ। हमने आपको कैसे बताया गैस, कोचिंग वाले ऐसे नहीं बताते, वो तो आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं और थोड़ा बहुत समझाते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक समझना है मुझे कमेंट में बताइएगा।